और 50 बड़ी खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं बात राजस्थान की। राजस्थान से बड़ी खबर, हनुमानगढ़ में एथनॉल फैक्ट्री पर तनाव बना हुआ है। किसानों का विरोध आज चौथे दिन भी जारी है। टिब्बी के गुरुद्वारे में दोपहर 2 बजे कोर कमेटी की बैठक होगी और गुरुवार को किसानों से 2 दौर की वार्ता हो चुकी है, जो विफल रही है। टिब्बी में आज भी इंटरनेट सर्विस बंद है। तनाव के बाद 40 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इसके अलावा महिलाओं ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने के आरोप लगाए। ड्यून एथनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री का विरोध किसान और ग्रामीण कर रहे हैं। 30 परिवारों ने हिंसा के डर से अपने घर को छोड़ दिया है। यानी कि हनुमानगढ़ में तनाव की स्थिति बनी हुई है और आज चौथा दिन और चौथे दिन भी किसानों का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की है, जहां एक निजी कंपनी के प्रस्तावित एथनॉल कारखाने को लेकर किसानों के विरोध के कारण तनाव बना हुआ है। और इस बीच पुलिस ने बुधवार के विरोध प्रदर्शन में शामिल 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है और 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है। किसानों और स्थानीय नेताओं का ये कहना है कि मांगे पूरी नहीं होगी तो वो निर्माणाधीन एथनॉल फैक्ट्री के खिलाफ प्रदर्शन ऐसे ही जारी रखेंगे। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में जो महापंचायत हुई थी, महापंचायत के बाद जो माहौल गरमाया और उसके बाद जो है किसान प्रदर्शनकारियों और जो पुलिस के बीच में झड़प भी हुई थी और उसके बाद जो है कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। फैक्ट्री को भी काफ़ी तोड़फोड़ की गई है। तमाम जो यहाँ के प्रदर्शन का जो किसान प्रतिनिधि हैं, जो गुरुद्वारा शाह में बैठे हैं, और इनसे बात कर लेते हैं क्या रहा। से शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत का आयोजन किया गया था, शांतिपूर्ण तरीके से चल भी रही थी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि किसान कूच कर गए? कूच करने के साथ साथ उन्होंने उपद्रव भी किया। असल में पिछले 1.5 वर्ष से इस इलाके का किसान, मजदूर, व्यापारी और नौजवान पिछले 1.5 वर्ष से यहाँ फैक्ट्री हटाओ, क्षेत्र बचाओ की मांग को लेकर के यहाँ राठीगढ़ा में धरना देकर के बैठा था। जिस तरीके से 18 नवंबर को पुलिस ने कार्रवाई की, जबरन लोगों को घरों से उठाया, उनके दरवाजे तोड़े, बुजुर्गों को सुबह 4 बजे खींच करके जैसे लाए, जिस तरीके की अव्यवस्था करने का काम पुलिस ने किया और लगातार लोगों को डराया। 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी लगाए, पूरे गांव में फ्लैग मार्च निकाला और ये कहा गया कि आपको पाबंद करते हैं, आप लोग इस आंदोलन में भाग नहीं ले सकते, आपका ट्रैक्टर नहीं आ सकता, आपका मोटरसाइकिल नहीं आ सकता, वगैरह वगैरह तरीके से डराने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया गया। और इस बात को लेकर के 18 नवंबर की जो घटना थी, उसको लेकर के हमारे संघर्ष समिति के साथियों ने एक महापंचायत का आयोजन किया 10 दिसंबर को। पहले 10 दिसंबर की महापंचायत की हमारी ये घोषणा थी कि हम जहां प्रस्तावित फैक्ट्री है उससे तकरीबन 1 मरबा पहले एक जगह है, 3 बीघा प्राइवेट जगह है, उस जगह पे हम लोग महापंचायत करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस के आला अफसरों ने उस बात की अनुमति नहीं दी कि हम आपको वहाँ नहीं जाने देंगे। हमने बार बार कहा वो हमारी जगह है, हम उस जगह पे महापंचायत कर रहे हैं। उसके बाद में प्रशासन ने आनंद फानन में एसडीएम कार्यालय के सामने ये कहा कि आप लोग यहाँ महापंचायत कर सकते हो। उसके बाद में जब महापंचायत शुरू हुई, महापंचायत शुरू होने के बाद में जैसे 10 बजे महापंचायत शुरू हुई, तकरीबन 2 बजे हमारे संघर्ष समिति के साथियों ने अलग प्रशासन के अधिकारियों से बुला करके ये कहा कि ये जो नौजवान हैं, जो किसान हैं, इनका गुस्सा है, आप लोग फैक्ट्री के निर्माण को तुरंत प्रभाव से रोकने का काम करें। इस बात का हमने बार बार उनसे आग्रह किया और ये कहा कि अगर आप लोग ये कागज़ नहीं लाओगे तो उसके बाद में ये भूल जाना कि संघर्ष समिति के जो लोग हैं उनके काबू में जो यूथ है वो नहीं रहेगा, जो अग्रसित लोग हैं वो नहीं रहेंगे। तो इस बात को लेकर के प्रशासन ने खुद ये ऐसी पैदा की स्थिति कि ये लोग वहाँ फैक्ट्री तक जाएं। ऐसा प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी कि कहीं रोकने का प्रयास हो या लोगों को कहने का प्रयास हो। लगातार जैसे लोग फैक्ट्री में जैसे अचानक घुसे तो वहाँ महिलाएं जो गई उनको बुरी तरह से पीटा गया। वहाँ 70-70 साल की हमारी बुजुर्ग माताएं, उनको ऐसा पीटा गया, बड़ी दरिंदगी की गई पुलिस द्वारा और ऐसा माहौल बनाया गया कि सब कुछ पुलिस को पीटा गया है। और ऐसा लोकतंत्र में हम पहली बार देख रहे हैं कि फैक्ट्री के जो लोग थे, खुद जो उनके कर्मचारी थे, वो पुलिस के वाहन चला रहे थे, प्राइवेट वाहन चला रहे थे। और उसके बाद में पुलिस ये रात 8:30 बजे जब हमारा प्रतिनिधि मंडल वहाँ जाता है, वहाँ कार्यस्थल पे हमारी बैठक होती है, 7 लोगों का हमारा प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया
तो प्रतिनिधि मंडल में यहाँ के जिलाधीश महोदय ने, कलेक्टर ने और एसपी ने पहले तो ये कहा कि आपने ऐसा व्यवधान पैदा किया। हमने कहा हमारी तरफ से ऐसी कोई मंशा नहीं थी, हम कोई झगड़ा नहीं चाहते थे, हम सिर्फ और सिर्फ एक कागज चाहते थे जिस कागज पे ये लिखा हो कि फैक्ट्री के मालिक ने जिस तरीके से पुलिस के इशारे पे 1000 से ज़्यादा जवानों को ला करके ये काम शुरू किया है, उस काम को बंद किया जाए, इतनी सी मांग थी। हम ये इस बात को बखूबी समझते हैं संघर्ष समिति के। ऐसा क्या हुआ अचानक? असल में ये प्रशासन अग्नि परीक्षा इस इलाके के लोगों की लेना चाह रहा था और इन्होंने खुद मजबूर किया। अगर प्रशासन ये चाहता, सुबह 10 बजे महापंचायत चली, 4 बजे तक लोग इंतजार करते रहे, प्रशासन की तरफ से कोई न्योता नहीं आया। लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपनी जायज़ मांगों को लेकर के अगर कोई आदमी लड़ना उसका अधिकार है, इस इलाके के किसान का, मजदूर का। हम ये चाहते हैं कि इस इलाके की हवा और पानी वो खराब नहीं हो, लेकिन वो जिस तरीके से फैक्ट्री के मालिकों ने यहाँ पूरे नगरपालिका क्षेत्र में बड़े बड़े बोर्ड लगा करके ये साबित करने की कोशिश की है कि एथेनॉल फैक्ट्री अगर लगेगी तो ही विकास होगा। 5 करोड़ रुपए का वो विज्ञापन दे रहा है, वहाँ फैक्ट्री का जो मैनेजर है वो 5 करोड़ रुपए का विज्ञापन दे करके ये साबित करना चाहता है कि मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं, फैक्ट्री का मालिक ही विकास कर सकता है, इस इलाके के लोग कुछ भी नहीं है। जब किसान विरोध कर रहा है, मजदूर विरोध कर रहा है, नौजवान विरोध कर रहा है, तो प्रशासन को ऐसी कौन सी आपत आन पड़ी थी कि अगर लोग फैक्ट्री में चले गए तो वहाँ अश्रु गैस के गोले छोड़ने, गोलियां चलानी, माताओं बहनों को पीटना और उसके बाद में ऐसा तांडव करना, ऐसा माहौल बनाया गया, युद्ध जैसी स्थिति पैदा की गई। रवि जोशी, मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ और साथियों मीडिया कर्मी यहाँ हमारी बात लेके आए हैं, तो आपका धन्यवाद है सबसे पहले। और दूसरी बात कहना चाहेंगे कि पिछले 16 महीने से हमारा जो ये शांतमय तरीके से आंदोलन चल रहा था, हमारे संग्रिया डीएसपी साहब ने हमसे आश्वासित किया था कि 25 दिसंबर को फैक्ट्री मालिकों से हमारी मीटिंग करवाई जाएगी, लेकिन उससे पहले ही न जाने किन कारणवशों हमारे कलेक्टर महोदय और हमारे एसपी महोदय के नेतृत्व में पिछले 18 तारीख को हमें और हमारे साथियों को बड़े ही अव्यवहारिक ढंग से सुबह 4 बजे घरों से गिरफ्तार किया गया और इस फैक्ट्री का काम चालू करवाया गया और इससे जन आक्रोश बढ़ा। और साथियों ये जो 10 दिसंबर का प्रोग्राम था, ये एक जन सैलाब की तरह ये प्रोग्राम रखा गया। ये प्रोग्राम बिल्कुल शांतमय तरीके से चल रहा था। बार बार स्टेज से हमारे कलेक्टर महोदय से निवेदन किया गया कि वो आएँ और हमारे बीच बैठ के इस मुद्दे पे बात करें, लेकिन न जाने किन कारणों से हमारे कलेक्टर महोदय यहाँ नहीं पहुँचे। जो ये जन क्रोश था ये आगे बढ़ा और लोगों ने ये